हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक टॉपिक को पढ़े थे। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़े हुए टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब ये जो चार को दिया हुआ है कथन, इसमें बताना है कि कौन सही है। तो सबसे पहला कथन में कहता है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, जो कि गलत है। क्योंकि भारत जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि भारत जो है सातवां सबसे बड़ा देश है। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो गया? गलत। चलिए, दूसरा कथन क्या कहता है? तो दूसरा कथन को ध्यान से देखिए। कहता है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये जो बात है ये क्या है? सही है। इसे बताए हैं पिछले वीडियो में कि संसार का लगभग 2.4% भाग जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। चलिए, तीसरा जो कथन है, तीसरा कथन में क्या कहता है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भी बात क्या है? सही है। ये जो तीसरा कथन है ये भी कथन क्या है? सही है। ये जो कर्क रेखा है उस देश को क्या करती है? बीच से गुजरती है। बीच से गुजरती है, अक्षांशीय विस्तार के से कितने? दो भागों में बांटती है। दो भागों में क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए, यानी ये भी क्या है? करेक्ट है। टू भी करेक्ट है और तीन भी करेक्ट है। चलिए, और चौथा कथन क्या कहता है? तो चौथा कथन कहता है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो चौथा है ये भी क्या है? गलत है। क्योंकि भारत जो है पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। यानी हमारा जो है जो कथन सही है उसी को चुनना था। तो कथन कौन कौन सा सही है? एक, दो और एक, तीन। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें दो और चार दिया है जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन में एक तथा दो दिया है जो कि गलत है। तीसरा में यानी ऑप्शन सी में क्या कहता है? दो तथा तीन, जो कि सही है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमारा दूसरा कथन और तीसरा कथन क्या है? सही है। तो हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। अगर सही है तो उसको क्या करना? चुनना है। इसमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। इसमें कहता है कि भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। यानी ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। यानी जो सही है उसी को हमको चुनना है। चलिए, दूसरा में क्या कहता है कि दूसरा में यह स्थलमंडलीय के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये जो बात है एकदम क्या है? सही है। यानी कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पीछे का मतलब भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% भाग को क्या किया है? अधिकृत करके रखा है। चलिए, तीसरा यानी दूसरा जो सही है। तीसरा तीसरा क्या कहता है? समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। ये जो ऑप्शन है क्या है? गलत है। ये समूचे भारत जो है उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं है। चलिए, चौथा चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये बात क्या है? सही है। क्योंकि भारतीय मानक समय का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? 82.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर के ही उपयोग से किया जाता है। इसी के उपयोग से किया जाता है। यानी ये भी बात क्या है? सही है। यानी हमारा जो है कौन से कथन सही है? भारत के बारे में कौन से कथन सही है? तो एक, दो और एक, चार। दो और एक, चार। तो हम कह सकते हैं हमारा जो सही आंसर होगा वो दो और चार होगा। तो दो और चार कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर, यानी 2 और 4 होगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। और वही जनसंख्या की दृष्टि से पूछती, किसके? जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे, कौन से स्थान पे है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे है, चीन के बाद। चलिए, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितवां स्थान में है? 7वां स्थान में है, यानी इसका सही ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए चौथा प्रश्न क्या है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कैसा है? ऑप्शन ए में 5वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर वाला में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? 17% जनसंख्या है। ऑप्शन सी में क्या कहता है? 18% जनसंख्या है। और डी में क्या कहता है? 28% जनसंख्या। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 17%। क्या होगा? 17% जनसंख्या, यानी बी सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 6 लाख 30,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारतवर्ष में 2000 जनगणना के अनुसार कितने गांव है, तो उसमें ऑप्शन में यानी लगभग में 6 लाख बताया गया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत में लगभग कितने गांव हैं? 6,30,000, यानी सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? जो जोड़ा सही नहीं है उसे चुनना। तो पहला जोड़ा क्या कहता है कि ऑप्शन ए में कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही, यानी ये बात क्या है? सही। मिलियन में लिखा हुआ 3.28, तो इसका क्षेत्रफल इतना, भारत का क्षेत्रफल मिलियन में इतना ही होता है। चलिए सेकेंड ऑप्शन में क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये भी बात क्या है? सही है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। चलिए, और ये जो सी ऑप्शन है वो क्या कहता है? भारत का रेखांकीय विस्तार पूछा जाए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ये भी बात क्या है? सही है, यानी कहने का मतलब हमारा ये भी बात सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन हमें चुनना क्या था कि जो जोड़ा क्या हो, सही नहीं हो। तो सही नहीं कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, कहता है कि भारत में राज्यों की संख्या 28 है, जो कि गलत है, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 28 नहीं है, बल्कि 26 नहीं है, बल्कि क्या है? भारत में 26 नहीं है, बल्कि कितना है? 28 है। कितना है? 28 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा वो कोई क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि हमसे बोला गया कि जो सही नहीं है उसे ही चुनना। ठीक, तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत के लिए कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है,
ये तो सत्य है, क्योंकि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा था कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी बात क्या है, सही है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है। तीसरा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी बात क्या है, सही है। भारत की भूमि सीमा का विस्तार जो है लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में उगता है। ये बात गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम सूरज जो है मिजोरम राज्य में नहीं उगता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा, यानी जो कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो डी है ये कथन क्या है, असत्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।